सीयूटी स्कोर वर्सेस कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर तो मेरा स्कोर इतना आया है तो इस स्कोर के बिहाफ पर मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ताकि मैं एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना करके डीयू के सीसास पोर्टल पर मैं इसको अपलोड कर सकूं। लेकिन अपलोड करने से पहले हमें तीन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, अपना स्कोर, अपना कोर्स और अपना कॉलेज। तो वही सारी चीजें बैलेंस करते हुए अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, जो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं कि आपको सबसे पहले किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप एक अच्छी सी प्रेफरेंस बनाकर वहां पर अपलोड कर सको। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल चॉइसेस इन डीयू सीसास पोर्टल। जैसे कि आपको पता है कि डीयू के सीसास पोर्टल पर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फेज 1 और फेज 2 जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन फेज आपको पता है कि 26 जून से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और उसके बाद इसकी लास्ट डेट है 11 जुलाई। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फेज 2 यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है उसकी भी यहाँ पर 3 जुलाई से वो स्टार्ट हो गया है, और इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 11 जुलाई तक है। यानी कि 11 जुलाई से पहले पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन, आपको आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार करके वहां पर अपलोड कर देनी है। और फर्दर आगे जो भी आप प्रोसेस होगा डीयू का वो सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के, वो स्टूडेंट की है। तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैडम ये सीएसएस पोर्टल होता क्या है। तो सीएसएस पोर्टल की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक एडमिशन पोर्टल है, जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो और वहां पर आप फर्दर अपना एडमिशन पा सकते हो। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम टू अलॉट द सीट्स बेस्ड ऑन द सीयूटी यूजी स्कोर। तो ये आपको सीयूटी यूजी स्कोर पर ही अलॉट होती है। ठीक है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद में योर सीयूटी रिजल्ट्स आर आउट। जैसे कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, आप सभी के मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब कितने मार्क्स पर आपको कौन सा कोर्स या कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वही चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट रजिस्टर ऑन द। तो अगर देखो आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीएसएस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंड फिल योर कॉलेज प्लस यहाँ पर कोर्स। तो फिर आपको कॉलेज प्लस में आपको कोर्स, ये दोनों चीजें देखते हुए और साथ में आपका जो स्कोर है उसको देखते हुए अपनी एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, और वो भी बहुत अच्छे केयरफुली बनाते हुए तब जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना होगा, बना करके टैली करना होगा, रीचेक करना होगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तब जाकर के आप उसको अपलोड करना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ इट वर्क्स, यानी कि कैसे ये वर्क करता है। तो डीयू कंसिडर द नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर। अब यहाँ पर जो भी आपका रो स्कोर था वो कंसिडर नहीं किया जाता। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो भी आपको स्कोर मिला है तो उसके बिहाफ पर आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, तो आपका जो अभी स्कोर है ना, जो नॉर्मलाइज होने के बाद आपको मिला है, तो उसके बिहाफ पर आपको बनानी है। ठीक है, उसके बाद में यू कैन लिस्ट द मल्टीपल प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट। आपको देखो यहाँ पर बस ये चीजें हैं जो आपको देखनी है, यहाँ पर मोस्ट से लेकर के, यानी कि आपका सबसे जो मनपसंद कोर्स है, मनपसंद कॉलेज है, सबसे पहले अपनी टॉप प्रायोरिटीज को, टॉप इंटरेस्ट को अपने सबसे ऊपर रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप आइए लीस्ट की तरफ, यानी कि सबसे कम की तरफ। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपके कोर्स को लेकर के। आपको मान लो कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है, तो ये आपकी टॉप चॉइस है। ठीक है, ये टॉप चॉइस है। अब आपके थोड़े सा इससे अगर डाउन में आना चाहते हो तो मुझे जो बीए मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, तो ये आपकी सेकंड चॉइस होगी। इसी तरीके से थर्ड चॉइस भी होगी, फोर्थ चॉइस भी होगी। अब ये तो रही थी आपके कोर्स की बात में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉलेज की बात करूं कि आपका स्कोर अगर मान लीजिए आपका स्कोर अगर 950 प्लस आया है, आपका स्कोर अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 950 प्लस आया है, और आपको लगता है कि मुझे हिंदू से मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी पहली चॉइस वहां पर रखोगे। किस तरीके से कि मुझे जो है इस स्कोर के बिहाफ पर क्या मुझे हिंदू में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हिंदू को रखोगे, हिंदू यहाँ पर क्या रखोगे, अपना कोर्स का नाम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो ये आपकी पहली चॉइस हो गई। ठीक है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो ये आपकी पहली चॉइस हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको लो की तरफ लेकर जाना है, यानी कि लोएस्ट की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद में वंस द सबमिट यू कैन नॉट रीऑर्डर प्रेफरेंसेस। तो एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया ना, तो उसके बाद में जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी जाकर आप उसको जो है अप डाउन कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर बनानी है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद में स्मार्ट
स्मार्ट प्रेफरेंस फिलिंग द स्ट्रेटेजी। अब आपको ये जो प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटेजी है स्मार्ट, वो आपको कैसे मतलब इस पर वर्क करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर नो योर स्कोर, सबसे पहले आपको आपका स्कोर तो पता ही होगा कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। तो स्कोर के हिसाब से नो योर स्कोर, चेक योर परसेंटाइल एंड द कंपेयर विद द लास्ट ईयर्स कट ऑफ। अब आपको बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है, बीए आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, तो लास्ट ईयर उसकी कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हिंदू से करनी है तो यहाँ पर 950 प्लस, ठीक है, 950 प्लस है, यानी कि 958 के आसपास जो है वो आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ था, तो 950 प्लस मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो यहाँ पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए अपना स्कोर, और अभी आपका स्कोर क्या आया है, अभी मान लीजिए आपका स्कोर आया आपका 850 के आसपास। तो बच्चा जब कट ऑफ यहाँ पर 950 प्लस गई है और अभी आपका स्कोर जो है 850 के आसपास है, तो समझ सकते हो कि बेटा हिंदू में तो चांसेस थोड़े से कम है। फिर आ जाइए आप कि मुझे चलो हिंदू नहीं मिल सकता तो मुझे हंसराज मिल सकता है, मुझे हंसराज नहीं मिल सकता तो अगर आप गर्ल हो तो मुझे मिरांडा मिल सकता है, मिरांडा भी नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी भी कट ऑफ हाई जाती है, 950 प्लस ही जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा सा कट ऑफ के हिसाब से, लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से अपने मार्क्स को थोड़ा सा मैच करते हुए आपने अपनी प्रेफरेंस बनानी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ड्रीम कॉलेजेस की बात करते हैं, तो ड्रीम कॉलेज को फर्स्ट में प्रायोरिटी देनी है, यानी कि सबसे पहले आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी है। इस कोर्स के साथ में मुझे ये कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है, तो मुझे ड्रीम कॉलेज फर्स्ट, ठीक है। ऐड टू टॉप कॉलेज, तो सबसे पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कोर्स के साथ में, तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड टू टॉप कॉलेजेस कोर्सेज इवन इफ द स्कोर इज स्लाइटली लोअर। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने का, यहाँ पर पूरे 100 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार हिंदू में तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप हिंदू में उसको रखिए, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा कम ऊपर नीचे हो जाए, और अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी हो सकता है आपको एडमिशन वहां पर मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एट द टॉप कॉलेजेस एंड द कोर्सेज इवन अगर आपका स्कोर जो है थोड़ा सा उससे कम है, थोड़ा सा उससे कम है, तो इतने में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस चॉइसेस, तो इंक्लूडिंग द रियलिस्टिक मिड रेंज ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको ये जो हिंदू था ये आपका टॉप नॉच कॉलेजेस था, है ना, और आपका ड्रीम कॉलेज था। अब अगर मान लो इसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड पे क्या रखोगे, थर्ड पे क्या रखोगे, तो धीरे धीरे आप जो है वो लीस्ट की तरफ आते चले जाइए। तो यहाँ पर जो है आप मिड रेंज वाले ऑप्शन भी अपने पास में रख सकते हो, तो इससे बैलेंस करके चलना है। अगर मुझे हिंदू में नहीं मिला, अगर मुझे हंसराज में मिल गया, अगर हंसराज में नहीं मिला मुझे रांझा से मिल सकता है, रांझा से नहीं मिला मुझे किरोड़ी में मिल सकता है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसको अरेंज करते चले। यानी कि स्कोर देखो बच्चा इतना है, अब स्कोर के हिसाब से तो आपको उतना ही मिलेगा ना। अब स्कोर क्या आया है आपका, 850 आया है या 620 आया है, अब आपको हिंदू तो नहीं मिल सकता, ठीक है, किरोड़ीमल हो गया, ठीक है, आपका हंसराज हो गया, आपका जो है रामजस कॉलेज हो गया, तो आप उसको प्रायोरिटी सेट करते हो, आपने देखना है। उसके बाद में यहाँ पर सेफ साइड की बात करते हैं कि एट द कॉलेज विद द लोअर कट ऑफ एज बैकअप। अब यहाँ पर जो जिसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डाउन गई है, तो आप उसको भी बैकअप ऑप्शन रख सकते हो कि अगर मेरा स्कोर जो है वो 620 आया है, तो 620 अगर लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी और उसको जो है लास्ट ईयर में इस कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिला था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो आप उसको भी बैकअप के तौर पर आप उसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे किसकी, फाइनल टिप्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर फाइनल टिप्स क्या होता है, सो यहाँ जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैडम हम कुछ ही सिलेक्टेड या 50 70 के आसपास या 10 20 के आसपास ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज और वर्सेस कॉलेज कोर्सेज को हम ऐड कर सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलिमिटेड जो है आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर एज मेनी प्रेफरेंसेस एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सकता है आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए, पता नहीं कब आपके कोर्स के साथ में किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड मत रखिए अपने आप को। उसके बाद यहाँ पर रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ईच कोर्सेज। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप जिस भी कोर्स के साथ में जाना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ठीक है। देखने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी कट ऑफ गई थी और उसके हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर तो तुम्हारे क्राइटेरिया के बिल्कुल फिट बैठता है तभी जाकर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको फिलअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सबमिट बिफोर द डेडलाइन। अब आपकी 11 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, 11 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो क्यों लास्ट डेट का वेट करो, मैं तो कहती हूँ कि आपकी 9 या 10 जुलाई से पहले पहले आप उसको सबमिट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पर जो भी कुछ मान लीजिए भगवान ना करे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वहां पर अपलोड नहीं हुई, तो फिर तो आपके 3 साल गए, ठीक है। या फिर 3 साल इन द सेंस कि जो आप लेना
चाहते थे, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे, जिस कोर्स में साथ में, अब वो चीजें चली गई हैं। अब या तो आपको जो है वो प्राइवेट एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर जो है वो ओपन से करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब उससे पहले आप अपने सब कुछ उसको कंप्लीट कर लीजिए। डाउनलोड अ कॉपी फॉर द रेफरेंस। अब आपने जो भी रेफरेंस जहां पर आपने अपलोड की है, तो उसकी एक अपनी जो फोटो कॉपी है उसको डाउनलोड करके रखिए रेफरेंस के लिए, कि अगर आप मत लो कि आपका ये जो कॉलेज है, ये जो कोर्स है, ये आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, कुछ बीच में रखे थे, कुछ जो है बिल्कुल ही बॉटम में रखे थे, तो कौन से रखे थे ये आपको नहीं पता होगा। तो आप उसका जो एक फोटो कॉपी है आप उसको अपने पास रखिए, ताकि आपको ये पता चले कि चलो ये नहीं है तो वो आगे जब आपको चेंज करने पड़ेंगे, ऊपर जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा या फ्रीज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर जितनी मैंने चीजें बताई है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है सारथी प्राइम बैच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सारथी बैच जो है वो आपका टोटली काउंसलिंग बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, यानी कि इसमें आपको आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा कोर्स या कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। अब ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है अड्डा 24/7 की ऐप पर। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि अड्डा 24/7 की ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे और यहाँ पर है आपका सीयूटी काउंसलिंग बैच। ठीक है, अब यहाँ पर होंगे आपके सारथी के दो वेरिएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है ये सारथी काउंसलिंग बैच और ये है सारथी प्राइम बैच। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये इतने का कोर्स पड़ रहा है। अब यहाँ पर आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड लगाना है। कहने का मतलब ये, मैंने पहले कहा था कि एक छोटी सी गलती जो है वो आपको एक साल पीछे कर सकती है। ठीक है, या तो फिर आपको मान लो आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो या तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा या कोई और अदर ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो क्यों जब रिस्क लेना, जब सारी सारी चीजें हमारे सामने है। तो देखो, अगर आप अपनी प्रेफरेंस खुद बनाना चाहते हो, अच्छी तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप टीचर की गाइडेंस में रह करके अगर आप प्रेफरेंस बनाओगे, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम के चांसेस या थोड़ी सी जो भी मिस्टेक्स होती है उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह की गाइडेंस के साथ अपनी प्रेफरेंस बनाना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन है सारथी बैच। आप इसको एनरोल कीजिए और एनरोल करके आज ही अपनी प्रॉब्लम का हर तरीके से सोल्यूशन लीजिए और अच्छी सी प्रेफरेंस बनाकर आप वहां पर अपलोड कीजिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।